हेमोग्लोबिन निकालने का मेथड बताए थे, हेमोग्लोबिन मेजरमेंट के लिए मेथड बताए थे सहलीज मेथड। आज बता रहे हैं साइन मेथोमोग्लोबिन मेथड। साइन मेथोमोग्लोबिन मेथड की मदद से भी हेमोग्लोबिन मेजर किया जाता है, हेमोग्लोबिन एस्टिमेट किया जाता है। तो इससे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो ब्लड जो है वो डाइल्यूट इसमें क्या ऐसे किया जाता है, तो पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिक साइनाइड की मदद से किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो ब्लड के साथ पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिक साइनाइड को मिलाते हैं जब, तो हेमोग्लोबिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मिथेमोग्लोबिन में, और फिर कन्वर्ट हो जाता है, पहले कन्वर्ट होता है मिथेमोग्लोबिन में, फिर कन्वर्ट हो जाता है साइन मिथेमोग्लोबिन में पोटेशियम साइनाइड की मदद से। जैसे सहलीज मेथड में था कि एसिड हेमेटीन बन रहा था, उसी तरह से यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड के साथ मिलकर के साइन मेथोमोग्लोबिन बन जाता है हेमोग्लोबिन, और तब इसका कलर चेंज होता है, और तब इसको मेज़र करते हैं, मेजरमेंट इसका करते हैं हेमोग्लोबिन का साइन मेथोमोग्लोबिन मेथड से। इसमें लेकिन हमको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की ज़रूरत होती है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अभी दिखाएंगे इंस्ट्रूमेंट होता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर कैलोरीमीटर, दोनों थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में, लेकिन एक ही जैसा इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे या फिर कैलोरीमीटर से क्या किया जा सकता है, हेमोग्लोबिन को मेज़र किया जा सकता है। साइन मेथोमोग्लोबिन मेथड में यूज़ करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का या फिर कैलोरीमीटर का। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो लेते हैं उसमें 540 नैनोमीटर पे वेवलेंथ उसका सेट करते हैं, या फिर कैलोमीटर अगर यूज़ करेंगे तो येलो ग्रीन फिल्टर उसमें यूज सेट करेंगे। वो कैसे करेंगे वो सारी बात बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल है ये, तो प्रिंसिपल ये याद रख सकते हैं साइन मेथोमोग्लोबिन का क्या बताना है। अब इसमें इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, रिएजेंट क्या क्या चाहिए वो बता दे रहे हैं। सबसे पहले इक्विपमेंट तो एक HB पिपेट ये चाहिए, टेस्ट ट्यूब तो चाहिए, वो नहीं है लिखा, लेकिन टेस्ट ट्यूब चाहिए, HB पिपेट चाहिए होता है, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होता है। रिएजेंट इसमें क्या चाहिए होता है, तो ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन चाहिए होता है, और इस ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन का pH दिया हुआ है कि 7 to 7.4 होता है। और ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन में रहता क्या क्या है, तो पोटेशियम साइनाइड रहता है, पोटेशियम फेरिक साइनाइड रहता है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट रहता है, और नैनोनिक डिटर्जेंट, डिस्टिल वाटर, ये सारी चीज़ें से मिलकर के ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन बना होता है। और यहाँ देख रहे हैं कि फेरिक साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड है, तो इसी से कन्वर्ट होता है हेमोग्लोबिन में जब उसको डालते हैं ड्रैप्सकिन में सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले पोटेशियम फेरिक साइनाइड के साथ मिलकर के ये कन्वर्ट होता है मेथेमोग्लोबिन में, और फिर पोटेशियम साइनाइड क्योंकि उसमें रहता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है साइन मेथेमोग्लोबिन में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, अब ये सब तो हो गया कि हमको चाहिए क्या। अब आगे आ जाते हैं जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की इसमें ज़रूरत है इस मेथड में, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इस तरह का कुछ होता है। अब आगे इसका काम बताते हैं। ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन चाहिए, ये या ड्रैप्सकिन रिएजेंट बोलिए वो चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है कि द सॉल्यूशन शुड बी क्लियर और पेल इन येलो। जो पेल इन कलर जो सॉल्यूशन लेंगे वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पेल येलो इन कलर यानी हल्का सा येलोइश कलर का होता है। और इसको मेज़र करेंगे अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेक्ट्रोमीटर, वाटर एज अगेंस्ट द ब्लैंक, या फिर ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन एज अ ब्लैंक लेते हैं। वो क्या होता है ब्लैंक वो बता देंगे अभी। फिर वेवलेंथ सेट करेंगे 540, और ज़ीरो एब्जॉर्बेंस सेट करा जाता है, वो भी अभी बताएंगे क्या है। और रूम टेम्परेचर पे इसको रखते हैं। रूम टेम्परेचर हायर देन 30 डिग्री सेल्सियस, अगर रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तब उसको आपको ये ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन को या रिएजेंट को आपको कहाँ रखना होगा, रेफ्रिजरेटर में रखना होगा। और जब यूज़ करने से पहले थोड़ी देर पहले ही निकाल के रख लेना है, और रूम टेम्परेचर पर जब आ जाए ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन तब उसको यूज़ करना है। और कभी कभी क्या होता है ना कि सॉल्यूशन को जब ब्लड के साथ मिलाया जाता है या फिर अकेले सॉल्यूशन रहता है तो टर्बिड दिखता है। टर्बिड मतलब थोड़ा धुंधला क्लाउडी लगेगा, तो उस तरह का जब रहेगा ना तो सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये सारा चीज़ जो अभी बताया हुआ है ये कैसे है क्या है वो आगे बताएंगे मेथड में। हमको सैंपल क्या चाहिए वो देख लेते हैं कि वेनस ब्लड चाहिए। वेनस ब्लड यहाँ से जो हाथ से निकाला जाता है वेन से, मालूम है। और ये वेनस ब्लड कहाँ लेंगे, EDTA में लेंगे। तो ट्यूब जो पर्पल कलर के कैप वाला जो ट्यूब होता है वो उसमें क्या होता है, EDTA होता है। EDTA एक एंटीकोगुलेंट है, बता चुके हैं पहले भी। और वो एंटीकोगुलेंट में EDTA एंटीकोगुलेंट वाले ट्यूब में ब्लड लेते हैं तो वो ब्लड को जमने नहीं देता है, कोगुलेट नहीं होने देता है। एक एंटीकोगुलेंट है, कोगुलेंट होने से यानी कि क्लॉट होने से, जमने से रोकने वाला। अब यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है कि ये करना कैसे है, इसका प्रोसीजर
तो सबसे पहले लेना है हमको 5 ml ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में, और हमको HB पिपेट की मदद से लेना है 0.02 ml ऑफ ब्लड। अब ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक HB पिपेट है, ये वाला HB पिपेट है। इसमें मार्किंग किया हुआ रहेगा आपको 2 माइक्रोलीटर रहेगा, तो उसको करने का मतलब हो गया 0.02 ml ही होता है वो। तो वहाँ तक, वहाँ पे जहाँ तक मार्किंग किया हुआ है वहाँ तक ब्लड ले लेंगे HB पिपेट में। और ये एक पिपेट है जो 5 ml का अगर है तो 5 ml उसमें क्या ले लेंगे, ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में 5 ml ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन ले लिया और 0.02 ml ऑफ ब्लड ले लिया। ठीक है, और उसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे, मिला लेंगे। और उसको कितने देर के लिए शेक अच्छे से मिलाने के बाद उसको रख देंगे स्टैंड पे, और अनडिस्टर्ब मतलब 5 से 10 मिनट के लिए उसको स्टैंड पे रख करके बिल्कुल छोड़ देंगे बिना डिस्टर्ब किए हुए। अब उसको लेना है और क्या करना है, ओडी यानी ऑप्टिकल डेंसिटी बोलिए या एब्जॉर्बेंस बोलिए, एक ही बात है। तो ओडी या ऑब्जॉर्बेंस अब इसका चेक करना है अगेंस्ट द यूजिंग ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन एज ब्लैंक, या तो वाटर भी एज अ ब्लैंक ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है कि एज अ ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन को ही ब्लैंक लेना है। तो वो कैसे है वो बता रहे हैं अभी। तो कैसे, अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मतलब ये सॉल्यूशन जब बना लिया दोनों को मिला करके, तो अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज़ कैसे करेंगे वो बताते हैं। ये क्यूवेट है, इस तरह का ट्यूब को क्यूवेट कहा जाता है, और यही क्यूवेट डाला जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। मतलब ये जो टेस्ट ट्यूब में मिलाया है, बनाया है सॉल्यूशन दोनों को मिला करके, उसको नहीं डालते हैं, एक इस तरह का क्यूवेट आता है जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डालते हैं। तो अभी जो बोल रहे थे बार बार कि अगेंस्ट द ब्लैंक ड्रैप्सकिन रिएजेंट, तो अगेंस्ट कहने का मतलब क्या होता है कि एक जो क्यूवेट लेना है आपको, उस क्यूवेट में जो अभी सॉल्यूशन बनाया था ड्रैप्सकिन रिएजेंट और ब्लड को मिला करके, कि 5 ml ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन और 0.02 जो ब्लड का सॉल्यूशन बनाया था इस ट्यूब में, इसमें से एक क्यूवेट में वो डालेंगे और एक क्यूवेट में सिर्फ ड्रैप्सकिन रिएजेंट डालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे आपको इस स्क्रीन पे वेवलेंथ के लिए एक दिया हुआ रहेगा, वेवलेंथ दिखाई यहाँ पे देगा। और एक आपको सेट करना होगा, जैसे अब्जॉर्बेंस एक में आएगा, जैसे यहाँ ये जो है ना, यहाँ इसको खोलते हैं। ठीक है, इसको खोल के सबसे पहले ब्लैंक वाला, जिसमें इस क्यूवेट में सिर्फ ड्रैप्सकिन रिएजेंट लेना है, जो ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन और ब्लड मिलाया है वो वाला नहीं लेना है, इसमें सिर्फ लेना है, यानी ब्लैंक इसी को बोलेंगे। ठीक है, तो ब्लैंक सिर्फ ड्रैप्सकिन रिएजेंट लेना है, और इसको यहाँ से खोल के इसमें जो जगह बना हुआ होगा क्यूवेट रखने के लिए उसमें रख देंगे। और यहाँ पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्बेंस का रीडिंग आपको दिखाएगा, तो उस रीडिंग को 0 पे ला देना है। यहाँ पे आप बटन्स है, यहाँ पे उससे करेंगे, इसको 0 पे ले आएंगे। और 0 पे ले आने के बाद एब्जॉर्बेंस तो 0 पे कर दिया, इसके बाद यहाँ पे आपको वेवलेंथ भी शो कर रहा होगा, उस वेवलेंथ को आपको फिर सेट कर देना है 540 पे, या तो किसी किसी में स्पेक्ट्रोमीटर में 546 भी आता है, तो जो भी है 546 आएगा या फिर 540 आएगा, वहाँ तक सेट कर दीजिएगा। ये करने के बाद जब 0 पे कर दिया, तो अब इसका एब्जॉर्बेंस चेक कर लेंगे, मतलब इसका एब्जॉर्बेंस जो भी आएगा वो ये मतलब सेट कर दिया, इसको डालने के बाद सेट कर दिया 0, और अब इस पे वेवलेंथ उतना कर दिया। अब लेना है आपको ये क्यूवेट। ठीक है, इस दूसरे वाले क्यूवेट में क्या ले रहे हैं, ड्रैप्सकिन रिएजेंट और ब्लड ले रहे हैं। ठीक है, अब इस क्यूवेट को डालना है इसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जो सादा यानी कि ये ब्लैंक जो ड्रैप्सकिन रिएजेंट लिया था उसको इसमें डाल करके सेट करके निकाल लिया। अब इसी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये वाला क्यूवेट लेंगे, जिसमें आप जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन बनाया था उसमें से इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, 1/3 डालेंगे, यानी कि 1/3 थोड़ा सा खाली रखेंगे, उसके बाद उसको डाल देंगे किसमें, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, यहाँ पे उसका जो भी एब्जॉर्बेंस दिखाएगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो भी एब्जॉर्बेंस आएगा, वो ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन और ब्लड वाला जो सॉल्यूशन डाले हैं उसको डालने के बाद जो भी एब्जॉर्बेंस आएगा उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करने के बाद अब क्या करना है, अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आपको लाना है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन निकालने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको एब्जॉर्बेंस निकालना है टेस्ट का, या फिर उसको ओडी यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर एब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट बोलिए, एक ही बात है। जो अभी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाइल्यूट किया हुआ यानी ब्लड और ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन मिला करके जो क्यूवेट में डाल करके स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डाले थे, उसमें हमको रीडिंग मान लीजिए दिखाया 0.5, बस मान ले रहे हैं कितना दिखाया, तो उसको आप नोट कर लिया। अब हमको चाहिए
अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला देखिए, हेमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल में निकालने के लिए आपको अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट चाहिए, अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से। अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू यानी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन। तो हम एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट यानी कि जो सॉल्यूशन लिया था ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन और ब्लड मिला करके, तो वो जो रीडिंग निकाला वो तो एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट हो गया। अब आपको यहाँ पे एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड भी चाहिए, तो एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड आपको कहाँ से मिलेगा वो देखिए। जो ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन का जो कंटेनर रहता है ना, जो किट आता है ना, तो उसके साथ आपको एक छोटा सा और इस तरह का शीशी मिलेगा, जिसमें क्या रहता है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है। तो जिस तरह से अभी ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन और ब्लड का सॉल्यूशन मिला करके जो एब्जॉर्बेंस निकाला था, उसी तरह अब एक क्यूवेट में इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में से थोड़ा सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 1/3 इसमें भी डाल लेंगे और वापस से इसमें डालेंगे उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, और उसका भी जो भी एब्जॉर्बेंस या ओडी आएगा उसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, मान लीजिए कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस कितना आया आपको, 0.44 आया और इसका 0.55 आया, तो दोनों को नोट कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन भी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में आपको स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन भी है। तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जो होता है ना, जो आपके ड्रैप्सकिन रिएजेंट का जो किट आएगा उसमें एक रहता है प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन दिया हुआ रहता है, वो पहले से बताया हुआ है कि वो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन 15 ग्राम पर डीएल होता है, वो उस पर लिखा रहेगा, वो लिख लेना है आपको। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हेमोग्लोबिन निकालने के लिए एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, एब्जॉर्बेंस बाय स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट लिया है 0.45 और स्टैंडर्ड का एब्जॉर्बेंस यानी ओडी भी निकाला है 0.44 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से। तो आपको कैलकुलेट करके निकाल लेना है, इतना आपका हेमोग्लोबिन का मेजरमेंट आएगा, मेजर करके इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है एग्जैक्टली मतलब थोड़ा सा एडवांटेज डिसएडवांटेज भी बता देते हैं, लेकिन इसका जो है ना एक स्टैंडर्ड कर्व भी निकाला जाता है साइन मेथोग्लोबिन मेथड से। मतलब एक उसका डाइल्यूशन और बना करके एक स्टैंडर्ड कर्व बना करके देखा जाता है। इस तरह का अगर कर्व बनाने पे आएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो ये कर्व बनाने के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इसका थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं इस मेथड का। तो इसमें जो है सारे ही टाइप के हेमोग्लोबिन को हम क्या कर सकते हैं, साइन मेथोग्लोबिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ सल्फीमोग्लोबिन को छोड़ करके। और विजुअल एरर इसमें बिल्कुल नहीं आता है, कोई कलर मैचिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और ये जो है स्टेबल होता है, इसको थोड़ी देर बाद भी करेंगे तो फेड नहीं करेगा, और तुरंत भी इसको मेज़र कर सकते हैं, देर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका डिसएडवांटेज थोड़ा सा है, वो देख लीजिए। डाइल्यूटेड ब्लड हैज़ टू स्टैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू इंश्योर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हेमोग्लोबिन। इसके लिए थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है सॉल्यूशन को थोड़ी देर, ताकि वो कंप्लीट कन्वर्जन हो सके हेमोग्लोबिन का साइन मेथोग्लोबिन में। और पोटेशियम साइनाइड जो है वो पॉइजनस होता है, इस जो कि ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन में होता है, तो इसको माउथ से पिपेटिंग करना थोड़ा डेंजरस होगा, वो नहीं करना है। और एबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन अगर ब्लड में होता है ना, तो ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन के साथ ब्लड को मिलाते ही ना वो टर्बिड होने लगता है, मतलब कि धुंधला होने लगता है, तो वो भी ये सही मेजरमेंट नहीं देगा अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो ये आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इस ग्राफ को ये कर्व जो बनाना है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लगा वो वीडियो तो, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और बता देते हैं, ऐसे इसका एक अलग ही वीडियो ही बता देंगे कि किस तरह से काम करता है ये। लेकिन इस एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे जब डालते हैं ना, तो यहाँ से ऐसे लाइट इसमें जाता है और इधर से निकलता है। तो जैसे अगर ब्लैंक है तब तो पूरा लाइट यहाँ से यहाँ वेवलेंथ जो होगा वो ट्रैवल कर जाएगा, लेकिन अगर कोई कलर का सॉल्यूशन है यहाँ पे, तब यहाँ से यहाँ लाइट जा रहा है तो उसका वेवलेंथ जो है वो मालूम है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेवलेंथ जाता है, तो उसमें चेंजेस आता है। ठीक है, और कुछ जो है अमाउंट ऑफ लाइट जो है ये सॉल्यूशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और कुछ ही बाहर आ पाएगा। तो इसी चीज़ को मेज़र करता है ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, पूरा इसका वर्किंग
प्रिंसिपल सब कुछ, तो उसमें आपको क्लियर ये हो जाएगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये 2 मेथड तो बता दिए हैं, पिछले वीडियो में सैलीज मेथड बताए थे, ये साइन मेथड ग्लोबिन मेथड हो गया। इसके अलावा ऑक्सीहीमोग्लोबिन मेथड, अल्कलाइन मेथड भी है, कलर के बेसिस पे जो होता है। इसके अलावा 2 और मेथड है, वो ज़्यादा है नहीं। अगर ये 2 अच्छे से समझ गए हैं तो वो सब बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, तो उसको एक ही वीडियो में सारे को कवर कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कर्व बनाना बताएंगे कि किस तरह से, मेन इसका काम यही होता है इस कर्व का, कि कई डाइल्यूशन बनाकर किस तरह से कर्व बनाया जाता है। जी लाइन अगर ये ऐसा आ गया ना, तो इसका मतलब है कि मेजरमेंट बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही।